सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। पावन श्रावण मास का आज आखिरी सोमवार है। आज के उपरांत अब अगले साल ही ये श्रावण देखने को मिलेगा। ये श्रावण फिर से आएगा जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो हम सभी से यही कहेंगे कि महादेव केवल श्रावण तक सीमित नहीं है। ये तो देवाधिदेव महादेव आपके पूर्ण जीवन के लिए है। आप सदैव गंगा जल से महादेव को स्नान कराते रहिए, उनसे प्रेम करिए। वो भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, न कि वस्तु, तिथि और मास के भूखे हैं। महादेव आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से पुष्ट होंगे। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किसी महीने या तिथि की आवश्यकता नहीं। आप नित्य प्रतिदिन उनका पूजन करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए, क्योंकि केवल महादेव ही ऐसे हैं जो रात्रि में भी नहीं सोते, सदैव आपके लिए जागृत रहते हैं कि कभी भी हमारे बच्चे हमारे पास आ सकें और सदैव उन पर कृपा बरसा सकें। तो गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव जो है अकलौते ऐसे भगवान है, देवता हैं जो पृथ्वी यानी कैलाश उनका निवास स्थान है। तो कैलाश पे वो रहते हैं, यानी पृथ्वी पे हमारे साथ ही वो रहते हैं। ये में कहाँ तक के सत्य माना जाता है? जी बिल्कुल। हम देखिए सदग्रंथों को, पुराणों को, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको सनातन धर्म सत्य मानता है या प्रमाण मानता है। श्री शिव महापुराण में ये कहा गया है कि महादेव जी कुबेर के कहने पर, कुबेर की प्रार्थना पर वो कैलाश में रहने गए थे और आज भी कैलाश पर महादेव विराजमान हैं। ऐसा सभी संतगण, सिद्धगण और महादेव के भक्त मानते हैं। जबकि हम सब तो यही कहते हैं कि जब सदग्रंथों को हम प्रमाण मानते हैं तो निश्चय ही महादेव कैलाश में विराजमान है। और कैलाश में ही नहीं, महादेव तो कण कण में ही विराजमान है। कहते हैं ना, कण कण में, क्षण क्षण में शिव ही शिव है। शिवमय ये जगत है। शिव ही सृष्टि, शिव ही पालन और शिव ही श्रृंगार है। तिरोभाव भी शिव है। तो सभी में शिव समाया हुआ है। शिव केवल कोई आकार या आकृति या केवल एक विशेष देव नहीं है, वो तो ब्रह्म स्वरूप महादेव है जो पृथ्वी के हर कण में, ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, या यूं कहिए ये पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। तो शिव से परे कुछ नहीं है। यानी आदि अनंत जो है आप शिव को मानते हैं? जी बिल्कुल, हमारे इष्ट हैं महादेव।